सही। आप मेकअप मैन का पैसा दे दो, आप हेयर ड्रेसर का पैसा दे दो, मेरा बॉय और ड्राइवर तो मेरा है भाई, वो मेरे लिए काम कर रहे हैं, मैं उनको पैसे दूंगा। 5 मेकअप 6 मेकअप वैन, द फर्स्ट वैन इज हिज पर्सनल स्पेस। बोला नहीं, वो साहब नंगा बैठते हैं, यहाँ पे साहब मीटिंग्स करते हैं, यहाँ साहब वर्कआउट करते हैं। भाई बीइंग भाई 8 पेज का सीन आई थिंक 2 पेज का कर दिया उन्होंने। इन लोगों ने दबंग की मेकिंग के टाइम मुझे बहुत हैरेस किया। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और अभी मात्र 3 से 4 महीने पहले ही दीपिका पादुकोण और संदीप रेड्डी वांगा के बीच दीपिका के स्पिरिट से वॉकआउट करने को लेकर हुआ था एक बहुत ही अगली स्पैट। दीपिका ने संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट में काम करने के लिए कुछ बहुत ही पेक्यूलियर और पर्टिकुलर डिमांड्स रखी थी। दीपिका की इन डिमांड्स को संदीप रेड्डी वांगा ने बताया कि ये बहुत ही ज्यादा अनजस्टिफाइड और एक्सट्रीम थी और इसी के चलते बोथ ऑफ देम पार्टेड वेज। फॉलोइंग दिस वांगा की तरफ से जो कम्युनिकेशन आई, अगर उसकी मानी जाए, then she was thrown out of the film because she had very peculiar demands. And on the other hand, दीपिका की टीम से कम्युनिकेशन आया कि दीपिका की सारी डिमांड्स जस्टिफाइड एंड इनफैक्ट बहुत डिग्निफाइड थी, एंड सिंस संदीप रेड्डी वांगा कुड नॉट मीट दोस डिमांड्स, इट वाज दीपिका हु वॉकड आउट ऑफ द फिल्म। इसके बाद संदीप रेड्डी वांगा के फैंस और पीआर और दीपिका के फैंस और पीआर के बीच में इंटरनेट पे होता है जबरदस्त घमासान युद्ध। लेकिन इस केस में दीपिका पादुकोण की फॉरएवर टॉक्सिक एंड मैनिपुलेटिव पीआर वांगा के अगेंस्ट जो समझ आता है ट्वीट्स तो करती ही है, एक पूरा कैंपेन तो चलाती ही है, बट एट द सेम टाइम इट गोज one step further and literally starts targeting Tripti Dimri, so much so that even shaming Tripti on the internet was not out of their bounds. वांगा और दीपिका के इस बैटल ऑफ ईगो मेनियाक्स के बीच जिस तरह से और जिस तरीके से तृप्ति डिमरी को खींचा दीपिका पादुकोण की पीआर ने, वो एक एब्सोल्यूट लो ब्लो था और कंप्लीटली अनजस्टिफाइड। अब वांगा वर्सेस दीपिका पादुकोण की ये कंट्रोवर्सी बहुत सारे सवाल खड़ी करती है, बहुत बवाल भी खड़ा करती है, लेकिन जस्ट लाइक एनी अदर कंट्रोवर्सी इस पे मिट्टी डाल दी जाती है और चीजें आगे बढ़ जाती है। लेकिन इस पूरी की पूरी हीटेड कंट्रोवर्सी के बाद एक ऐसी चीज सबके सामने आके खड़ी हुई जिसके बारे में प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स जानते तो थे, लेकिन किसी कारणवश कभी भी खुल के बोल नहीं पाते थे। और ये चीज थी द अनजस्टिफाइड, द माइंड ब्लोइंग एंड द एक्सट्रीम डिमांड्स मेड बाय द सुपरस्टार कास्ट ऑफ अ सर्टेन फिल्म। नाउ कट टू 18th of September 2025 and the history repeats itself, and this time in a very early fashion. दीपिका पादुकोण एक बार फिर से न्यूज में नजर आती हैं, and guess why? Because दीपिका एक बार फिर से एक बहुत बड़ी फिल्म यानी कल की पार्ट 2 से लेट गो कर दी जाती हैं, allegedly because of the demands, the wild demands that she made. जैसे ही ये न्यूज ब्रेकआउट होती है, इसके कुछ टाइम के बाद वैजयंती फिल्म्स जो कि प्रोड्यूसर्स हैं कल की पार्ट 2 के और कल की 1 के भी थे, ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट तो डालते हैं, लेकिन इस स्टेटमेंट में एक चीज बहुत नोट करने वाली होती है। उस पूरी की पूरी स्टेटमेंट में एक लाइन ये बोलती है दैट अ फिल्म लाइक कल की डिजर्व्स कमिटमेंट एंड मच मोर। और इसके बाद एक बार फिर से इंटरनेट पे बवाल खड़ा हो जाता है और स्पेक्यूलेशंस करी जाती हैं लेफ्ट राइट एंड सेंटर कि क्या वो रीजंस हो सकते हैं जिसके चलते दीपिका ने पिछले 3 से 5 महीने में एक और मेगा फिल्म को छोड़ा। अब ये मैं खुद बना के नहीं बोल रहा हूं, एक लिस्ट फ्लोट हो रही है इंटरनेट पर, और सपोजिटली ये लिस्ट वही लिस्ट ऑफ डिमांड्स है जो दीपिका ने रखी थी इन फ्रंट ऑफ द मेकर्स ऑफ कल की पार्ट 2, और सिंस उन्होंने मना कर दिया था कि हम ये डिमांड्स मीट नहीं कर सकते, इन दोनों ने अपने वेज पार्ट कर लिए थे। डिमांड नंबर 1, 25% फीस में हाइक। डिमांड नंबर 2, 5 से 7 घंटे लंबे ओनली वर्क शिफ्ट्स। डिमांड नंबर 3, और अगर ये डिमांड सच है देन दिस डिमांड साउंड्स एब्सोल्युटली वाइल्ड, अपने खुद के 25 लोगों के पर्सनल स्टाफ को भी 5 स्टार अकोमोडेशन दी जाए और उनके रोजमर्रा का खाने तक का बिल भी प्रोड्यूसर भरे। अब डिमांड्स लाइक फीस में 25% हाइक और 5 से 7 घंटे लंबे वर्क आवर समझ आता है, लेकिन प्रोड्यूसर किस लॉजिकल सेंस में लायबल है टू पे फॉर योर 25 पर्सनल स्टाफ मेंबर्स, और वो भी रोज? वो 25 स्टाफ मेंबर्स काम तो आपकी दीपिका पादुकोण की देखरेख का कर रहे हैं, उनका फिल्म से क्या लेना देना? तो उन 25 लोगों के स्टाफ का पैसा तो आपका देना बनता है बाय ऑल लॉजिक, और यही बात आमिर खान ने भी एक रीसेंट पॉडकास्ट में बहुत स्ट्रांगली कही थी। मुझे लगता है कि यार प्रोड्यूसर को सिर्फ उतना खर्चा करना चाहिए जो फिल्म बेस्ड है। सही। आप मेकअप मैन का पैसा दे दो, आप हेयर ड्रेसर का पैसा दे दो, मेरा बॉय और ड्राइवर तो मेरा है भाई, वो मेरे लिए काम कर रहे हैं, मैं उनको पैसे दूंगा। 4 वैन आ रही है, 6 वैन आ रही है, मुझे एक कमरा चाहिए मेकअप करने के लिए। अब अगर मुझे मीटिंग्स के लिए और कमरे चाहिए तो मुझे बुक करने चाहिए ना। जो आई फील कि आज जो मैं सुनता हूँ, जो मैं सुन रहा हूँ कि आसपास जो एक्टर जो स्टार्स बन गए हैं वो बहुत इसका गलत फायदा उठाते हैं। लेकिन जैसे मैंने दीपिका वर्सेस वांगा वाली वीडियो में ये बात कही थी कि ताली हमेशा 2 हाथों से बजती है और एक कहानी के हमेशा 2 पहलू होते हैं, तो जैसे ही दीपिका पादुकोण की ये लिस्ट ऑफ डिमांड्स वायरल होती है, कुछ टाइम के बाद दीपिका की टीम की तरफ से भी कुछ लिस्ट ऑफ सपोज्ड रीजंस आ जाते हैं जिनको साइड करते हुए दीपिका ने वॉकआउट किया था इस फिल्म से। अकॉर्डिंग टू द लिस्ट ऑफ दोज रीजंस, दीपिका ने ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक फिल्म के लिए साइन किया था, लेकिन फिर दीपिका को बताए बिना, उनका ड्यू कंसेंट लिए बिना, फिल्म के मेकर्स ने इस प्रोजेक्ट को 2 फिल्मों में डिवाइड कर दिया। दीपिका का रोल कल की पार्ट 2 में बहुत मेजर होने वाला था, लेकिन मेकर्स ने पार्ट 2 में उनके रोल को काट के बहुत छोटा कर दिया और इतना इनसिग्निफिकेंट कर दिया कि वो बस एक कैमियो तक सीमित रहेगी। दीपिका के हिसाब से फीस में 25% हाइक और उनके पर्सनल स्टाफ, 25 लोगों के पर्सनल स्टाफ का जो खर्चा था वो प्रोड्यूसर का उठाना बनता था। इस लिस्ट में यह भी लिखा हुआ है बहुत क्लियरली कि दीपिका ने बहुत लंबे टाइम तक अपने खुद के स्टाफ को अपनी जेब से पैसा दिया और उसके ऊपर जीएसटी भी भरा, लेकिन प्रोड्यूसर्स ने कभी भी उन बिल्स को रीइंबर्स किया ही नहीं। एंड मोरओवर इस लिस्ट में इस चीज पे भी बहुत एम्फसाइज करा गया कि
सेट का माहौल बहुत टॉक्सिक था और सेट पर बेसिक सेफ्टी मेजर्स फॉर एग्जांपल एक फायर एक्सटिंग्विशर तक नहीं था। सो बेसिकली दीपिका की इस लिस्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन को पढ़ के कुछ बातें तो बहुत क्लियर है। पहली बात तो ये दैट दीपिका कंप्लीटली रिफ्यूजेस टू रियलाइज दैट हाउ वाइल्ड हर डिमांड्स मे साउंड टू प्रोड्यूसर्स, और दूसरी ये कि वो अभी भी बिलीव करती हैं कि इन डिमांड्स के साथ वो सेफगार्ड कर रही हैं अपनी और अपने स्टाफ की इंटेग्रिटी और डिग्निटी। नाउ लेट्स गेट अ वेरी बेसिक थिंग वेरी क्लियर है। अगर एक फिल्म के प्रोड्यूसर और उस फिल्म के डायरेक्टर की जो फर्स्ट चॉइस ऑफ लीड एक्टर्स है वो कुछ सर्टेन पर्टिकुलर एक्टर्स हैं और किसी भी रीजन के चलते किसी भी कारणवश उन लीड एक्टर्स को उस प्रोजेक्ट उस फिल्म से वॉकआउट करना पड़ जाता है मिडवे, तो ये सिनेरियो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के लिए ज्यादा बड़ा हेडेक है। एक एक्टर के पर्सोना के हिसाब से, उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से एक डायरेक्टर और उनकी टीम मोल्ड करती है एक कैरेक्टर को, और ये कोई बहुत आसान चीज नहीं है। दिस इज नॉट वेरी इजी टू डू बिकॉज उनकी पूरी की पूरी टीम का जो फोकस है वो उस लीड एक्टर की पर्सनैलिटी पे है। एंड इन दिस वेरी केस व्हाइल एन एक्टर कैन सिंपली वॉक अवे, लेकिन एक डायरेक्टर और उनकी पूरी टीम के लिए जो इस फिल्म को बनाने में इन्वॉल्व थी उनके साथ, पहली बात तो उनका जो आधे से ज्यादा ऑलरेडी डन जॉब है दैट्स गॉन डाउन द ड्रेन, और इसके बाद उनको एक रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा पहले तो, और फिर उस रिप्लेसमेंट एक्टर की पर्सनैलिटी को अच्छे से स्टडी करके एक नया कैरेक्टर या तो फिर जो एग्जिस्टिंग कैरेक्टर था उसमें चेंजेस करे जाएंगे। अब कॉमन सेंस अप्लाई करो एंड टेल मी हु हैज मोर टू लूज हियर इन बिटवीन दीस टू पार्टीज। एक्टर ने वॉकआउट करने से पहले जितने दिन काम किया उसके क्रू को पैसा मिला, उसको पैसा मिला और वो तो चल दिया, लेकिन बाय ऑल लॉजिक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जिन्होंने पहले दिन से हर चीज इन्वेस्ट कर दी इस प्रोजेक्ट के अंदर, उस लीड एक्टर के अंदर, वो तो घूम फिर के जीरो पे आ गए वापस। सो बिकॉज ऑफ दिस वेरी लॉजिकल रीजन अलोन एक डायरेक्टर या फिर प्रोड्यूसर, फिल्म के मेकर्स अपने फर्स्ट चॉइस ऑफ लीड एक्टर्स को ऐसे ही वॉकआउट करने नहीं देते, और मोस्ट इंस्टेंसेस में सारे लीड एक्टर्स की डिमांड्स प्रोड्यूसर्स और फिल्म के मेकर्स मानते हैं। अब सोचो दीपिका की डिमांड्स एक्चुअलिटी में प्रोड्यूसर्स को कितनी ज्यादा वाइड लगी होंगी दैट दे वर लाइक कि हमने जो काम किया उसको छोड़ो, इनको जाने दो। नाउ रीड दिस कैप्शन हियर ऑन दिस इंस्टाग्राम रील। अब जब से ये कंट्रोवर्सी ब्रेकआउट हुई है, ये एग्जैक्ट कैप्शन मल्टीपल दीपिका के नाम से जो पेजेस बनाए गए हैं, पेड बॉट पेजेस हैं, जो फैन पेजेस हैं, वो जगह जगह जाके सबसे टॉप पे यही कमेंट यूज कर रहे हैं। और साथ ही दीपिका पादुकोण की टीम की तरफ से ये बड़ा ही कन्वीनियंट नैरेटिव बनाया जा रहा है कि कल की पार्ट 2 के मेकर्स डिफेम कर रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं अगेंस्ट दीपिका, उसने तो वो सब मांगा जो उसका हक बनता था। लेकिन आप किसी की मत मानो, अपना खुद का दिमाग लड़ाओ, अपनी कॉमन सेंस यूज करो, और जो भी मैंने आपको बताया है उसको मद्देनजर रखते हुए सोचो कि हुआ क्या होगा इस केस। नाउ वन थिंग हियर इज नॉट टू बी ओवरलुक्ड, और वो ये है कि तेलुगु फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस की एक हिस्ट्री रही है मिसोजिनिस्टिक होने की, बट एट द सेम टाइम दीपिका की पीआर ने भी ये चीज प्रूव करी है लोगों के सामने कि उनकी पीआर की जो स्ट्रेटजीज हैं वो कितनी नेस्टी और कनाइविंग हो सकते हैं। एंड लेट्स बी ब्रूटली ऑनेस्ट हियर बिकॉज एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू दिस वन पॉइंट, डिबेट इट ऑल यू मस्ट, चाहे स्पिरिट हो या फिर कल्कि हो, ये दोनों फिल्में पहले तो प्रभास के स्टारडम और दूसरे इन दोनों फिल्मों के रिस्पेक्टिव डायरेक्टर्स के नाम से ब्लॉकबस्टर होंगी। अगर इन दोनों फिल्मों का पार्ट दीपिका पादुकोण नहीं भी होंगी तो भी इनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और इनके हिट स्टेटस पे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। एंड आई डोंट थिंक सो ये कोई ईगो पे लेने वाली बात है, क्योंकि अगर दीपिका की सोलो फिल्मों की बात करी जाए, फॉर एग्जांपल पीकू एंड गहराइयां, तो इन दोनों फिल्मों में सबसे बड़ा पुल क्या था, वो थी दीपिका। बिल्कुल इसी तरह इन फिल्मों में प्रभास है। ये बात दीपिका के एक स्टार या फिर एक लेसर स्टार होने की है ही नहीं। ऑफ कोर्स दीपिका ने टाइम एंड अगेन अपने आप को प्रूव करा है, और एग्जैक्टली यही चीजें मैंने इस वाली वीडियो में मेंशन भी करी, बट फैक्ट्स आर फैक्ट्स, वो आपको कितना भी हर्ट करे वो चेंज नहीं होंगे। और इस केस में फैक्ट ये है कि दीपिका अगर कल्कि का पार्ट है तो अच्छा, नहीं है तो भी अच्छा। दीपिका पादुकोण का ये वाइल्ड डिमांड्स वाला केस कोई इकलौता या फिर एक स्टैंड अलोन केस नहीं है इंडस्ट्री में। ये चीज इनफैक्ट एक बहुत ही टॉक्सिक नॉर्मेलिटी, बहुत ही टॉक्सिक ट्रेंड बन चुका है इंडस्ट्री में। सुपरस्टार्स बहुत ही वाइल्ड डिमांड करते हैं और इन डिमांड्स को फुलफिल करते करते प्रोड्यूसर का आधे से ज्यादा बजट एक्सॉस्ट हो जाता है। एंड फाइनली इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े नाम इस ट्रेंड को एक्सपोज कर रहे हैं। वेटरन फिल्म डायरेक्टर संजय गुप्ता ने अभी सारिज ब्रोचा के साथ एक पॉडकास्ट में ये चीज बताई कि कुछ सुपरस्टार्स इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं सिस्टम को कि अपने पर्सनल यूज के लिए वो 5 से 6 वैन्स यूज करते हैं। I know certain actors who've got five makeup vans. 5? Yes, 6 makeup vans. संजय बताते हैं पॉडकास्ट में कि इन 5 से 6 वैन्स का क्या अलग अलग पर्पस होता है, और जब आप सुनेंगे कि इनका एक्चुअली में पर्पस होता क्या है, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा कि राइटर्स को पैसे क्यों नहीं मिलते इंडस्ट्री में। एक वैन है हीरो के नंगे घूम के चिल करने के लिए। The first van is his personal space. बोला नहीं वो साहब नंगा बैठते हैं। वैन नंबर 2 है बाबू साहब के हेयर और मेकअप करने के लिए। Then next to that is साहब's other van. वहां पे साहब मेकअप एंड हेयर करते हैं। तीसरी वैन डेडिकेटेड है स्पेसिफिकली बाबू साहब की मीटिंग्स के लिए। उसके बाजू में इज अ वैन, यहाँ पे साहब मीटिंग्स करते हैं। तीसरा। चौथी वैन एक चलता फिरता जिम है। Then there's a fourth van which has his gym. यहाँ साहब वर्कआउट करते हैं। और 5वीं वैन में सिर्फ खाना खाया जाएगा। Then there's a fifth. अभी क्या है? साहब खाना खाएगा, भूखा थोड़ी रहेगा पूरे दिन से। एंड देन पूरे के पूरे सीन में एक छठी वैन भी है, और वो किस लिए, क्योंकि इन 5 वैन का जो लंबा चौड़ा स्टाफ है बाबू साहब का, वो बैठेगा कहाँ, उस छठी वैन में। And then there is a sixth. 6th वैन। ये
5 वैन का स्टाफ किधर बैठेगा, बाहर थोड़ी बैठेगा। अब इन सारी की सारी वैन्स में कम से कम 5 से 6 लोगों का पर वैन स्टाफ लगता है। वर्कआउट वैन मींस साहब का ट्रेनर आएगा, ट्रेनर का असिस्टेंट आएगा, उसका असिस्टेंट आएगा, वैन का क्लीनर, वैन का ड्राइवर, वैन का मेंटेनेंस, मेकअप मैन है, उसका असिस्टेंट है, उसका असिस्टेंट है, फिर स्टाइलिस्ट है, उसके असिस्टेंट है, कम से कम 5-6 अगेन, ये सब 5 अब बेसिक सा कंजर्वेटिव मैथ भी कर लो इन सारे नंबर्स को लेके, तो आपको मिलेगा कि अगर 5 वैन्स में 6 मेंबर्स भी पर वैन है तो 30 लोग हो गए, और ये 30 लोग सिर्फ पर्सनल स्टाफ है हीरो का, और इनको जब तक हीरो सेट पे है तब तक खिलाया पिलाया एंटरटेन करा जाएगा, और उस सब का भुगतान कौन करेगा? प्रोड्यूसर। इन 30 लोगों के स्टाफ का फिल्म की मेकिंग से कोई लेना देना नहीं है। सो डज दिस मेक एनी सेंस एट ऑल? एंड नाउ योर माइंड विल बी ब्लोन जब आप संजय गुप्ता को यह बताते हुए सुनेंगे कि इस पर्टिकुलर हीरो की अगर बीवी इसके साथ एक ही फिल्म में काम कर रही है और वो भी सेम सेट पे है, तो ये 5 वैन की बजाय 11 वैन्स हो जाती हैं। So there is also the star couple where he takes 6 and she takes 5. So there's 11 vans that come on set. तो बेसिकली एक फिल्म सेट पे 2 लोगों का जो है हीरो हीरोइन, इनका कंबाइंड पर्सनल स्टाफ जो है जिसका फिल्म की मेकिंग से कोई भी डायरेक्ट लेना देना नहीं है, वो है 80, नियरली 80 लोग। अब तुम खुद सोचो, अगर तुम प्रोड्यूसर होते तो ऐसी डिमांड्स को मीट करते? और वो भी जब तुम्हारे को अच्छी तरह पता है कि बड़ा स्टार फिल्म में पहले से ही है, जो छोटा स्टार है वो इतनी टिकटें नहीं बिकवाएगा। एंड नोबडी इज सेइंग दैट दीस स्टार्स डू नॉट डिजर्व अ पैम्पर्ड ट्रीटमेंट। दे डू, बिकॉज कहीं ना कहीं इनके नाम से कुछ ना कुछ टिकटें तो बिकती ही हैं। दे ब्रिंग सम वैल्यू टू द प्रोजेक्ट। लेकिन बाल बनाने से लेकर हगने मूतने तक और साथ ही नंगा घूमते हुए चिल करने के लिए अलग अलग वैन इज इंसैनिटी। और फिर जब फिल्म देखो तो ऑडियंस को ऐसा लगता ही है कि भैया राइटर्स को पैसा दिया ही नहीं। वो दिया इसलिए नहीं क्योंकि प्रोड्यूसर साहब को तो एक ऑब्लिगेशन थी कि भैया स्टार को पैम्पर करके रखना है। और हाँ, संजय गुप्ता किस कपल के बारे में बात कर रहे हैं या आप अपना दिमाग लड़ा लो, मैं नाम नहीं ले सकता। नाउ होल्ड टाइट एंड लिसन टू दिस। 23 मई 2024 को एक आर्टिकल पब्लिश होता है और इस आर्टिकल के हिसाब से रणवीर वाज द वन टू अबैंडन दिस फिल्म। ये फिल्म में 2-3 दिन उन्होंने शूटिंग करी और फिर वो गायब हो गए। लेकिन डायरेक्टर संजय गुप्ता बिना नाम लिए इसी पॉडकास्ट में ये रिवील करते हैं कि रणवीर सिंह की इतनी इंसेन डिमांड्स थी कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने ये डिमांड 2 और 3 दिन तो एंटरटेन करी, लेकिन उसके बाद जब चीजें हाथों से बाहर होने लगी तो उन्होंने रणवीर को बोला कि आपकी जरूरत पड़ने पर हम आपको बुला लेंगे, अभी आप आराम से बंबई जाइए। और जैसे ही वो बंबई पहुंचे, दे शट डाउन द फिल्म। द प्रोड्यूसर्स एंड द डायरेक्टर शट डाउन द फिल्म। This particular actor signed a film down south, and suddenly the producer finds that there are these 6 vans from Bombay, and he is like, boss, okay, I didn't hire 6 actors, and they packed up that day, and they told the actor, and they said, listen sir, next 3 days there's a problem with the location, आप बॉम्बे चले जाओ, आपको बुला लेंगे. The minute that actor got onto the flight, he called all the drivers and send everybody back to Bombay. They scrapped the film. और जब ये पूरा का पूरा फियास्को सामने निकल के आने लगा, सर उठाने लगा मीडिया में, तो जाहिर सी बात है कि रणवीर सिंह की टीम ने बहुत जबरदस्त डिजास्टर मैनेजमेंट करी और एक पोस्ट डाल दिया गया ये कहते हुए कि दोनों पार्टियों ने पैसिफाई कर लिया है। और ये कोई 2, 4 या 5 स्टार्स नहीं है जो ये कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस नियरली ओमनी प्रेजेंट हो चुकी है इंडस्ट्री में। डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने साल 2008 में बोला था दैट एक्टर अभय देओल इज अ पेन टू वर्क विद, क्योंकि अनुराग और अभय एक पर्टिकुलर फिल्म में काम कर रहे थे। फिल्म का बजट बहुत टाइट था और सारे का सारा क्रू पैसे ना होने की, कमी होने की वजह से पहाड़गंज के गंदे होटलों में रुका, लेकिन अभय देओल जबरदस्ती एक 5 स्टार होटल में रुके थ्रू आउट द शूटिंग। अनुराग कश्यप के सगे भाई यानी कि दबंग 1 के मेकर अभिनव कश्यप, इनका रिसेंटली करा गया एक बहुत ही धमाकेदार इंटरव्यू इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है, आपने देखा होगा। और इस पर्टिकुलर इंटरव्यू में अभिनव कश्यप ने थ्रू आउट द इंटरव्यू सलमान खान के भाइयों को और उनकी फैमिली को ओवरऑल दबा के गलियाया है। सलमान खान क्रिमिनल है और मुझे इसमें बोलने में कोई गुरेज नहीं है। Now no doubt that Abhinav in this interview might come across as a very bitter, very pissed off man. लगता है ये तो खाली जहर उगलने के लिए इस इंटरव्यू पे बैठा है, लेकिन कुछ चीजों पे गौर फरमाइए जो उन्होंने बोली। अभिनव कश्यप ने कहा कि सलमान खान को फिल्म बनाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। Does that sound very surprising to you? कुछ नहीं, ये लोग बदतमीज लोग हैं, गुंडे लोग हैं, ये काम नहीं करते, इनको फिल्म नहीं बनानी, इनको एहसान करना है। फिर कैसे अरबाज खान ने दबंग 1 बनाने के बाद, फिल्म के बन जाने के बाद, जब उनको रियलाइज हुआ पूरी फैमिली को कि फिल्म दबंग 1 बहुत बढ़िया बन गई है, तो अरबाज खान को उन्होंने आगे कर दिया अभिनव कश्यप से क्रेडिट छीनने के लिए। तो इन लोगों ने दबंग की मेकिंग के टाइम मुझे बहुत हैरास किया, दबा के पीछे धक्का देख के पीछे कर दो, क्रेडिट हम खा जाएं। दबंग पूरी की पूरी बनाई अभिनव कश्यप ने, हर चीज उन्होंने बनाई फिल्म के अंदर, हर चीज को उन्होंने डिजाइन किया, लिखा, शूट तक किया, लेकिन आखिरी में पोस्टर पे क्रेडिट किसको दिया? अरबाज खान को। मेरा क्रेडिट सही तरीके से नहीं दिया गया। दबंग के पोस्टर में इट बिकेम अरबाज खान्स दबंग और नीचे आपका नाम। नीचे छोटा सा, बाद में इनको दया आई लोग क्या बोलेंगे, तो इसने फॉन्ट का साइज थोड़ा बढ़ाया पर अपने से कम रखा। और ये चीज कैसे बड़ी सिस्टेमिकली अभिनव के साथ उनके सारे भाइयों ने करी, वो अच्छी तरह डिटेल करते हैं इस इंटरव्यू में। अरबाज गधा है, वो
निकम्मा है, चोर है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अभिनव कश्यप जो भी कह रहा है इस इंटरव्यू में सब कुछ बढ़िया ही कह रहा है। देयर इज प्रीटी मच नो वे टू क्रॉस चेक व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट इन दिस इंटरव्यू। लेकिन यहां पर सोचने वाली बात यह है कि अभिनव कश्यप बता रहे हैं कि सलमान खान का अनप्रोफेशनल बिहेवियर है, और ये कोई पहला बंदा नहीं है पूरी की पूरी इंडस्ट्री में से, फिल्म इंडस्ट्री में से, जो कह रहा है कि सलमान भाई अनप्रोफेशनल हैं। अभी रिसेंटली एक जर्मन लेडी डायरेक्टर ने भाई के अनप्रोफेशनलिज्म को बड़े जबरदस्त तरीके से कॉल आउट किया था। Salman Khan makes us wait on set for 7 hours easily. Like now we know, so now whenever we shoot with him, we bring our work to set because we know we'll just be sitting there all day. AR मुरुगदौस ने सिकंदर के डिजास्टर होने के कुछ महीनों के बाद एक इंटरव्यू में बोला कि भैया सलमान भाई के साथ काम करना कोई आसान काम नहीं था मेरे लिए। मुरुगदौस ने बताया कि सलमान खान कैसे रात को 8 बजे शूटिंग करते हैं, चाहे वो सुबह के शॉट्स भी हो, वो 8 बजे के बाद ही लेंगे, और कैसे सलमान खान कंप्लीटली डिसरिगार्ड कर देते हैं कि उनका दिन तो रात को 8 बजे शुरू हो रहा है, लेकिन जो बाकी कास्ट और क्रू है उनका दिन उस टाइम तक खत्म भी हो सकता है, उनको नींद भी आ सकती है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा का कैरेक्टर गोली, इसने भी ये बताया था कि सलमान खान को अगर 3 से 4 पेज की स्क्रिप्ट दी जाए किसी प्रमोशन में तो वो अपने मुताबिक 1 से 1.5 पेज का उसको कर देते हैं, और करते करते ही चीज शूट खत्म होने का भी इंतजार नहीं करते, डांस करते करते ही निकल जाते हैं। भाई बीइंग भाई कुछ नहीं आता नो 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 भाई ये नहीं होगा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और वो 8 पेज का सीन आई थिंक 2 पेज का कर दिया उन्होंने, और वो लास्ट में कोई गरबा खेलते खेलते ही एग्जिटेड। हिलेरियस एपिसोड शूट हुआ, लेकिन भाई बीइंग भाई। अतुल कसबेकर ने एक पॉडकास्ट में बिना नाम लिए ऋतिक की तरफ हिंट करते हुए ये बोला था कि एक प्रोजेक्ट में उन्होंने ऋतिक को 10 करोड़ का फायदा करवाया, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला अपार्ट फ्रॉम अप्रिसिएशन, और ये उनको बहुत चीप लगा ऋतिक की तरफ से। पर ऐसा नहीं है कि ये स्टार्स जिनके बारे में हमने इसमें बात करी, और भी बहुत सारे स्टार्स जिनकी बातें आगे चल के आएंगी सामने, अपने स्टारडम के ईगो के चलते सिर्फ डायरेक्टर्स का ही नाइटमेयर है। इवन द सपोर्टिंग कास्ट ऑफ अ फिल्म सफर्स बिकॉज ऑफ देम। अखिलेंद्र मिश्रा बॉलीवुड का और फिल्म इंडस्ट्री का ओवरऑल एक बहुत ही जाना माना चेहरा रहे हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि सारा का सारा पैसा तो स्टार ले जाते हैं, हमारा तो एक्सप्लॉयटेशन होता है। एक्टर रजित कपूर, आप इनका नाम नहीं जानते तो कम से कम चेहरा तो जरूर जानते होंगे। इन्होंने भी टाइम एंड अगेन बात करी है कि कैरेक्टर आर्टिस्ट को कैसे एक्सप्लॉइट करा जाता है। इवन वेटरन सीनियर एक्टर गजराज राव साहब ने भी बोला है कि स्टार्स का अनप्रोफेशनल बिहेवियर बहुत ज्यादा अनबेरेबल हो जाता है। अगर आप इस पूरे के पूरे फियास्को को दिमाग लड़ाकर ना भी देखें, दिमाग लड़ाकर इसके बारे में ना भी सोचे ना, तब भी आपको एक चीज बहुत क्लियर हो जाएगी कि दीपिका का ये स्पैट पहले वांगा के साथ और फिर कल्कि 2 के मेकर्स के साथ एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज प्रूव हो सकता है। आज भी बॉलीवुड फिल्मों के बजट्स हम सबको पता है 200, 250, 300, 400 करोड़ तो ऐसे ही हो जाते हैं, और दीपिका के इस स्पैट के बाद अब बाहर आने लगी हैं चीजें, और पता लगने लगा है कि इतना जो पैसा बहाया जा रहा है इसमें प्रोड्यूसर कितना पैसा तो वो बहा देता है जो वो लायबल ही नहीं है पे करने के लिए। ये पैसा अपनी जेब से और प्रोडक्शन बजट में से इसलिए निकाल के खर्च कर रहा है स्टार के पर्सनल स्टाफ के ऊपर एक प्रोड्यूसर, क्योंकि वो ऑब्लाइज करना चाहता है उस स्टार को, पिस ऑफ नहीं करना चाहता। तो बेसिकली कुछ प्रोड्यूसर्स कहीं ना कहीं डरे हुए हैं कि स्टार इतना बड़ा है कि अगर ये चला गया, मैंने इसकी डिमांड्स नहीं मीट करी तो मेरा तो बर्बादी हो जाएगी। एक डायरेक्टर के लिए सलमान भाई जैसे एक्टर्स हमेशा से नाइटमेयर रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा। जितनी क्लिप्स मैंने आपको दिखाई, इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों ने इस बारे में बात करी है। तो क्या ये सब जो हो रहा है एक डायरेक्टर का नाइटमेयर नहीं है? ये सोचने वाली बात हो जाती है कि इतने स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में एक अच्छी फिल्म, एक अच्छी कहानी बनके कैसे निकलेगी। आई एम ग्लैड कि आमिर खान जैसे एक्टर्स ऐसी चीजों के अगेंस्ट आवाज उठा रहे हैं। संजय गुप्ता जैसे डायरेक्टर्स इतना करेज मस्टर कर पा रहे हैं कि वो बिना नाम लिए डायरेक्टली हिंट कर सके कि कौन ये चीजें प्रैक्टिस करता है इंडस्ट्री में। ऋतिक के पिता राकेश रोशन साहब ने भी इस चीज को कंडेम किया है। अगेन, अ स्टार हैज बिल्ट हिमसेल्फ अप। वो टिकटें बिकवाते हैं, वो अपने नाम से एक फिल्म को चलवाते हैं, तो उनका पैम्पर होना बनता है, लेकिन देयर हैज टू बी अ लिमिट टू इट। और शायद एग्जैक्टली यही लिमिट कल्कि के मेकर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे दीपिका पादुकोण की तरफ से। तो आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, इस पूरे के पूरे फियास्को के बारे में? कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना, और अगली वीडियो में हम गुद्दी थपेड़ेंगे सुनील पाल की। तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं। मामा मियां लजाने पप्पी, बाय बाय।